नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सल्ट विधायक महेश जीना ने स्वास्थ्य मेले का किया शुभारंभ। कानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने मोहम्मदपुर बुजुर्ग सोसाइटी का किया औचक निरीक्षण। विकासनगर पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, तमंचे के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। वन विभाग द्वारा अग्नि सुरक्षा गोष्ठी का किया गया आयोजन, वनों को आग से बचाने की गई अपील। कालाडूंगी पुलिस ने अंग्रेजी शराब की 29 पेटी के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत के तल्लादेश क्षेत्र में विख्यात और पवित्र धाम बाबा गुरु गोरखनाथ मंदिर में निर्धारित समय अनुसार आगमन हुआ। तल्लादेश क्षेत्र के मंच में बने अस्थायी हेलीपैड में मुख्यमंत्री और उनके साथ मुख्यमंत्री के लिए विधायकी छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, जिलाधिकारी विनीत तोमर, एसपी देवेंद्र पिंचा, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक पाठक समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री लगभग 2 किलोमीटर के पहाड़ी चढ़ाई वाले पगडंडी मार्ग से बाबा गोरखनाथ के मंदिर में पहुंचे। मंदिर में पहुंचकर धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना और मंदिर की परिक्रमा कर जनपद और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में पूजा अर्चना कर और बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विधायकी छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी का आभार व्यक्त किया और तल्ला क्षेत्र की जनता द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत करने वाली जनता को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विकल्प रहित संकल्प के मंत्र पर राज्य का विकास करने को प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के विकास के लिए एक विजन प्लान के तहत कार्य किया जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो इस क्षेत्र के विधायक कैलाश गहतोड़ी जी का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस क्षेत्र की महान जनता का आभारी हूँ कि वो इतना स्नेह, इतना प्रेम मुझे दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि ये हमारा चंपावत क्षेत्र आने वाले समय में भारत के मानचित्र में इसका एक स्थान है। हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्यानिकी का क्षेत्र हो या ऊर्जा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा प्रयास होगा। चाहे रोजगार के क्षेत्र में हम नए अवसर यहाँ के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है। ये मेरे लिए कोई नया क्षेत्र भी नहीं है, क्योंकि मेरा बचपन यहीं सब में बीता है, यहीं बीता है। इसलिए अनेकों स्थानों से बहुत सारे अन्य विधायक साथियों के भी प्रस्ताव आए थे, उस क्षेत्र के लोगों का भी आया था। लेकिन मुझे लगता है कि बाबा गोरखनाथ, बाबा गुल्ली, हमारे माँ पूर्णागिरी, माँ बहराई, हिंगला देवी, सारे देवी देवताओं का ये आदेश हुआ। उन्होंने ही, मैं समझता हूँ कि यहाँ क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए मुझे यहाँ। हरिद्वार जिले के विपक्ष के विधायकों ने कल दिल्ली रोड स्थित एक होटल में बैठक की, जिसमें कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय विधायक मौजूद रहे। वहीं बैठक में बिजली कटौती, कानून व्यवस्था के साथ अधिकारियों के रवैये से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत डीजीपी और मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री तक करेंगे। साथ ही यदि सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करना पड़े तो कोई पीछे नहीं हटेगा। सभी विधायकों ने कहा कि आज जिले की सभी व्यवस्थाएं बदहाल हैं, जिसके कारण हरिद्वार की जनता परेशान है। बैठक में ये तय हुआ है कि हरिद्वार में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। चारों तरफ कियोस हुआ है, कभी कहीं कोई घटना घट रही है, कभी कोई घटना घट रही है। इसके संबंध में हम सब लोगों ने बैठ के चर्चा की और ये तय हुआ है कि इसके संबंध में हम अधिकारियों को अवगत कराएंगे और डीजीपी से समय लेंगे, उनको भी बताएंगे कि क्या स्थिति है। कुछ पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं जिनको विधायक फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन कॉल बैक नहीं आते जब तक कोई बड़ी घटना घट चुकी होती है। ये अवमानना का भी मामला है, इसके संबंध में भी उनको बता दिया जाएगा और जल्द ही अगली क्या रणनीति है इससे भी आपको अवगत करा देंगे। सरकार में घेरने की कोशिश होगी, ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार को भी घेरेंगे। अगर आम आदमी परेशान होगा, चारों तरफ भय का माहौल होगा, तो सरकार को घेरने में भी कोई गुरेज नहीं है, सरकार को भी घेरेंगे। भाजपा सरकार से जब से रिजल्ट आया हम देख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में आया है। उसकी खुशी मनाने की जगह, जनता के लिए कुछ काम करने की जगह हम देख रहे हैं जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर जानबूझ के जो है लोगों का, आमजन का और कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनका, वर्कर्स का उत्पीड़न किया जा रहा है। हम लोग जब बात रख रहे हैं पुलिस आला अधिकारियों के सामने तो वो हमको सिर्फ आश्वासन देके, एक तरीके से मैं कहूँ
सरकार है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा अमला जो है, प्रशासन जो है विरोध में काम कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि कन्नी काट रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। ये इस तरीके से नहीं चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन नहीं रहेगा प्रदेश में, उत्तराखंड जैसे राज्य में जो शांति प्रिय राज्य के रूप में जाना जाता है, अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, शांति सौहार्द खतरे में दिख रहा है साफ, तो कैसे होगा? लोगों को यहाँ सरकार बनती है रोज़गार के लिए, सरकार बनती है विकास के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए मैं स्पष्ट कह रही हूँ आज आप लोगों के माध्यम से, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। आम जन को परेशान किया जा रहा है, तो ये सब है। जैसे भाजपा सरकार जो महिलाओं ने कहते हैं कि महिलाओं ने दिलाया, दूसरी तरफ ठीक है, जहां कांग्रेस को लगा आपने महिला स्पीकर के रूप में दिया, हम लोगों ने समर्थन किया, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो विपक्षी दल में अगर एक महिला विधायक है तो उसके क्षेत्र में इस तरीके का माहौल हो, तो साफ दिख रहा है भाजपा का दोहरा चरित्र दिख रहा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कह रही हूँ कि हमने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी मैंने डाला, अपने क्षेत्र की समस्याएं डाली, मैंने बताया कि किस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, किस तरीके से पुलिस का रवैया चल रहा है, तो कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। मुख्यमंत्री होके एक विधायक धरने पर बैठ गया और आपके संज्ञान में नहीं है बात, तो ये तो बड़ी अचरज वाली बातें थी। तो ये सब है, महिला को अनदेखा किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। विद्युत कटौती को लेकर खानपुर विधायक उमेश कुमार लक्सर बिजली घर पहुंचे, जहां अधिकारियों के न मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। आपको बता दें कि जहां गर्मी अपने चरम सीमा पर है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है। गर्मी में लोगों का बुरा हाल है। इस बढ़ती गर्मी में बिजली विभाग द्वारा बिजली की भारी कटौती की जा रही है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। वहीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चे भी गर्मी के कारण पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। बीती 20 अप्रैल की रात कई घंटों की बिजली कटौती की गई, जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा लक्सर के बिजली घर पहुंचे, जहां अधिकारियों के न मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही फोन से ऊर्जा सचिव से वार्ता कर समस्या का शीघ्र निस्तारण करने के लिए कहा गया। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री से बिजली कटौती के संबंध में और अधिकारियों के ढीले रवैये को देखते हुए शिकायत की गई। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसान बहुल्य क्षेत्र है, किसान दिन भर खेती में होता है, शाम को घर आता है हारा थका, और उसके बाद घर आने के बाद उसको पता लगता है कि घर पे ना तो किसी के घर पे पीने के पानी की समस्या हो जाती है, लाइट ना होने के कारण, किसी का बिजली की समस्या है, पंखा नहीं चल रहा, वो आराम नहीं कर सकता, गर्म महीना है, सर्दियां हो तब भी आदमी निभा लेता है, रमज़ान का महीना है, 6:30 पौने 7 बजे इफ्तारी होती है, पूरे दिन भर का थका हुआ इंसान घर पे आता है शाम को। तो इस तरीके से अगर बिजली की कटौती होगी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार के पास बिजली की कमी है और उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा और बाहरी राज्यों से बिजली भी नहीं खरीद पा रहे। सुनने में आया कि बहुत भारी कीमतों पर बिजली खरीदी जा रही है, उसके बाद उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन आप एक समय सुनिश्चित करें, आप क्षेत्र को बताएं, आप हमें दिन में बिजली मत दीजिए, आप हमारे दिन के 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे काट लीजिए, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद से कम रात को 12 बजे तक तो बिजली 6 घंटे रहनी चाहिए, जिस दौरान आदमी आराम कर ले, सो जाए, उसकी नींद पूरी हो जाए। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इतनी भारी गर्मी में पढ़ाई नहीं हो पाती। मैंने एमडी से बात करने का प्रयास किया, बात नहीं हो पाई, तो मैंने ऊर्जा सचिव से बात की है इसके संबंध में, मीनाक्षी सुंदरम साहब से। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उन्होंने एमडी को बुलाया है शाम में इसके संबंध में, और मैं शाम को इसका फॉलोअप भी लूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि ऊर्जा उन्हीं के पास है, माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी इसके संबंध में बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण करेंगे। देखते हैं एक आध दिन देकर क्या स्थिति है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 19 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद कल उत्तराखंड बोर्ड द्वारा बेहतर मूल्यांकन के लिए मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 19 अप्रैल को खत्म हो चुकी है, जिनका मूल्यांकन का कार्य 25 अप्रैल से होना है। वहीं इन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को बेहतर तरीके से कराने के लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड के दफ्तर में मास्टर ट्रेनरों को बेहतर मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनरों को मूल्यांकन के बेहतर माध्यमों से अवगत कराया गया। 19 तारीख को हमारी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। 25 तारीख से मूल्यांकन कार्य होना है, उससे संबंधित ये हमारी कार्यशाला है, जिसमें हमारे ये मास्टर ट्रेनर्स आए हुए हैं जिले से। उनको मूल्यांकन में किस तरह की सावधानियां रखनी, कैसे मूल्यांकन कार्य किया जाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। फिर ये जाके अपने जिले में प्रशिक्षण देंगे, उसी के हिसाब से मूल्यांकन कार्य संपादित किया जाएगा। कल हमारी फिर वर्कशॉप दोबारा है, जिसमें हमारे बोर्ड के चेयरमैन आएंगे, सभी जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी,
जो कि और साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी जो कि मुख्य नियंत्रक हैं, उप नियंत्रक इत्यादि सभी लोग प्रतिभाग करेंगे तथा मूल्यांकन पर विस्तृत चर्चा कल भी होगी। खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने मोहम्मदपुर बुजुर्ग सोसाइटी का औचक निरीक्षण किया। किसानों द्वारा समय पर खाद न मिलने की शिकायत पर विधायक उमेश कुमार शर्मा मोहम्मदपुर बुजुर्ग खाद सोसाइटी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाया कि स्टॉक में खाद के कट्टों को ज्यादा दर्शाया गया है। जब मौके पर खाद के कट्टों की गिनती की गई तो खाद के कट्टे कम पाए गए। साथ ही सचिव भी मौके पर उपस्थित नहीं मिले और उपस्थिति रजिस्टर में हाजिरी चढ़ी पाई गई। लोग आए, उनका कहना था कि सब खाद होती है तो खाद देते नहीं है, डाई होती है तो नहीं देते हैं। अब आज मैंने औचक निरीक्षण किया तो रिकॉर्ड में जो इनका खाता है जो उसमें 162 कट्टे स्टॉक में होना था, और जब हमने इनसे पूछा कि स्टॉक की गिनती कराओ तो इन्होंने कहा सब कट्टे बिक गए कुछ। मैंने कहा कितने बिके, तो इन्होंने हमको बताया कि 80 कट्टे बिक गए। 162 में से 80 कट्टे जब हमने घटाए तो 82 कट्टे बचते हैं। 82 कट्टों को जो हमने कहा स्टॉक में गिनती कराओ तो मात्र 75 कट्टे पाए गए। 75 कट्टों में हमने कहा सब कट्टे कहाँ गए हैं, बोला लोग ले गए। मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज दिखा दो अगर आज लोग ले गए तो। फिर जब कहा सीसीटीवी फुटेज की बात दिखाने को करी तो बोले कि साहब कट्टे तो चेयरमैन साहब ले गए। मैंने कहा उनके पैसे, बोले वो दे के नहीं गए, बोले थे दे देंगे। तो रिकॉर्ड में ना तो ये चढ़ा हुआ है कि चेयरमैन ले गए, रिकॉर्ड आज भी वही दिखा रहा है 162 कट्टे। अगर चेयरमैन भी ले गए थे तो चढ़ने चाहिए थे कि 7 कट्टे चेयरमैन ले गए, ना तो वो रिकॉर्ड में चढ़े हुए हैं। तो मैं तो चोरी मानूंगा, वो कौन ले गया कहाँ ले गया। तो ये 7 कट्टे यहाँ से चोरी हुए पाए गए। और किसानों की ये भी शिकायत है कि खाद के लिए ये जो शटर है सामने, इस शटर पे 2 ताले लगा रखे हैं। जब किसान खाद के लिए आता है तो कहते हैं कि साहब चाबी नहीं है, और उसके बाद यहाँ से खाद उठ जाती है। कौन लोग ले जाते हैं ये इन्हें भी नहीं पता। तो ये बड़े मामले में चोरी का मामला पाया है और मैंने एसडीएम और डीएम दोनों को इसके संबंध में अवगत करा दिया है। और जो इनके रजिस्टर हैं स्टॉक वाला भी और हाजिरी वाला भी, हाजिरी वाले में जो पूर्व सचिव हैं जिनका यहाँ से स्थानांतरण हो गया है वो भी यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं, और जिन्होंने चार्ज नहीं लिया यहाँ आके वो भी हाजिरी लगा रहे हैं। तो मैंने उस पर भी वहीं पर उसी रजिस्टर पर अपनी आख्या लिख दी है और सील लगा दी है। स्टॉक के रजिस्टर में भी आख्या लिख दी है और सील लगा दी है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये समिति किसानों के लिए बनी हुई है। अगर किसान को ही समिति का लाभ नहीं होगा तो इसके बनने का क्या फायदा। किसान को समय पर खाद नहीं मिलती, डीएपी नहीं मिलती, किसान आता है परेशान है घूमता है, लेकिन किसान को खाद नहीं मिलती। अगर किसान की फसल में टाइम पर खाद नहीं डलेगी तो किसान कैसे कमाएगा, कैसे अपनी फसल उगाएगा। और दरअसल सबसे मेन बात यह है कि किसान यहाँ का इतना परेशान है कि जिसके बारे में आपने आप देख लिया कितना स्टॉक है यहाँ, कितना यहाँ का किसान है, किसी को यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है। टिहरी जिले के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत कैंपटी रेंज के विश्राम गृह में वन प्रभाग मसूरी की ओर से डीएफओ मसूरी कहकशान नसीम के नेतृत्व में 1 दिवसीय अग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्रीय और ग्रामीणों ने भाग लिया। आपको बता दें कि गर्मी शुरू होते ही जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिसको लेकर वन विभाग ने जंगलों को आग से बचाने के लिए कमर कस ली है, जिसको लेकर समय समय पर विभाग द्वारा ग्रामीणों को वनों को आग से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान वनों को आग से बचाने के लिए सभी ने अपने अपने सुझाव भी व्यक्त किए। मसूरी डीएफओ कहकशान नसीम ने बताया कि अत्यधिक गर्मी बढ़ने के कारण वनों में आग लगने के अधिक आसार हैं, जिसमें वन विभाग द्वारा समय समय पर ग्रामीणों को वनों की सुरक्षा करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। काराडूंगी पुलिस ने नैनीताल तिराहे के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। बरामद शराब पिकअप में रखी थी। पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीईओ बलजीत सिंह भाकुरी ने बताया कि सूचना पर कार्रवाई कर एक पिकअप में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। करीब 29 पेटी शराब जिसकी कीमत लगभग 12 लाख है। उनके साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सीईओ भाकुरी ने बताया कि शराब बरामद की मामले में दोनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ से दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अभियुक्त देहरादून से शराब नैनीताल ले जा रहे थे। कल रात्रि चेकिंग में हमारे द्वारा रात्रि चेकिंग की जा रही है। रात्रि चेकिंग के दौरान कालाडूंगी तिराहे पर एक अशोक लीलैंड गाड़ी को रोका गया, जिसमें 29 पेटी अलग अलग ब्रांडों की शराब की थी, और उसके जो पेपर थे वो लीगल पेपर नहीं थे, उसमें कटिंग की गई थी, और उसमें 60/72 एक्साइज एक्ट पंजीकृत कर दोनों मुलजिमों को जेल भेजा जा रहा है। सर कौन सा ब्रांड है, कहाँ का ब्रांड है? ये सारी अंग्रेजी मल्टी स्कॉच ब्रांड की सिंगल मॉल्ट विस्की है। करीब इसकी कीमत 10-12 लाख रुपए की आंकी गई। कहाँ ले आ रहे थे? ये संभवतः देहरादून से शराब चली थी और ये नैनीताल ले आ रहे थे।
मसूरी के पास विश्व पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल जाने वाले मार्ग पर राजस्व विभाग की संपत्ति पर हो रहे अवैध अतिक्रमण निर्माण पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर नायब तहसीलदार साक्षी उपाध्याय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के भारी पुलिस फोर्स के साथ रास्ते और सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण निर्माण पर चिन्हीकरण का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मसूरी से कैंपटी फॉल तक लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर अनाधिकृत रूप से सड़क किनारे कब्जा कर निर्माण कर दिया गया है, जिसको लेकर लगातार जिलाधिकारी टिहरी को शिकायत मिल रही थी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम धनौल्टी को तत्काल सभी अवैध निर्माण पर चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुपालन में, जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में एक टीम गठित की गई है विभिन्न विभागों की। तो अभी हम उसे स्टेप वाइज कैरी ऑन करेंगे, जिसमें हम अभी पहले ही चरण में हैं, जिसमें हम चिन्हीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उसी में गतिमान है। तो उसको ही कंप्लीट करके, एक फेज़ कंप्लीट करके फिर दूसरे पे हम जैसे ही हमको निर्देश ऊपर से निर्गत होंगे उनके अनुपालन करवाएंगे। बिल्कुल, जो भी काम लीगल नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है ना। उसका एक अपना पेस होता है, पर कार्रवाई गतिमान है। अभी हम फॉल तक या इसके पूरा कैंपटी कवर करना है। इसमें विकासनगर पुलिस ने क्षेत्र में हथियारबंद युवकों के घूमने की सूचना पर चेकिंग के दौरान 2 युवकों को धर दबोचा है, जिनके पास से एक तमंचा और एक खुंखरी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने यहां आए थे। मामले के बारे में जानकारी देते हुए डाक पत्थर चौकी इंचार्ज जसबीर सिंह ने बताया कि पुलिस को क्षेत्र में हथियारबंद युवकों के घूमने की सूचना मिली थी, जिसके चलते स्थानीय पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार 2 युवकों को धर दबोचा है, जिनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं, जिसके चलते आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए आरोपियों में एक हरियाणा और एक यूपी का रहने वाला है, जो किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से क्षेत्र में घूम रहे थे, लेकिन वो वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। साथ ही उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। कल रात चेकिंग के दौरान हमारे द्वारा तिकोनिया पार्क में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी में उनसे एक से 315 बोर तमंचा और एक से अवैध खुंखरी बरामद हुई है, जिसके संबंध में चौकी हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इनमें से एक आरोपी कानपुर का रहने वाला है और एक फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला है, और बाकी जो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आगे भी कार्रवाई होगी उसके संबंध में जानकारी ली जा रही है। अभी जितनी पूछताछ हुई, क्या कुछ पता चला किस इरादे से यहाँ आए थे या अभी पूछताछ में तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसे हम घूमने आए थे, या ऐसे तो कुछ बताया नहीं गया कि हम कोई वारदात इस टाइप की, पर उसके संबंध में भी जानकारी ली जा रही है कि ये क्या करने वाले, किस लिए आए थे। उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त वैद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवयाल में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना ने शुभारंभ किया। विधायक महेश जीना ने स्वास्थ्य मेले में लगे मनोवैज्ञानिक, होम्योपैथिक, योग, व्यायाम, आयुर्वेद, दंत कुष्ठ, बाल विकास परियोजना, नेत्र, हड्डी रोग आदि विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। शुगर, रक्तचाप और मधुमेह की जांच और पंजीकरण कराया। मेले में 285 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। ग्रामीणों के आयुष्मान भारत कार्ड भी बनवाए गए और ग्रामीणों को निःशुल्क दवा वितरण की गई। सरकार के शुभारंभ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ये मेले का आयोजन चल रहा है, और इसमें हमारे सरकार के द्वारा 108 जो टेस्ट हैं वो फ्री हैं। साथ में एक्सरे इत्यादि की सुविधा भी पिछले अपने कार्यकाल में मेरे द्वारा भी शुरू किया गया था, लगातार हमारे क्षेत्र में चल रही है। और अभी हर प्रकार के डॉक्टर यहाँ पर, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रोगियों के लिए हो, चाहे हमारी महिलाओं के लिए जो ज्ञानोलॉजिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आज उपलब्ध हैं, और इसके अलावा हमारे दांतों के डॉक्टर हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। साथ में यहाँ पर योगा भी कराया जा रहा है, आयुष वाले यहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ में आयुर्वेदिक चिकित्सक भी यहाँ पर हमारे CMO साहब के द्वारा अल्मोड़ा से लाए गए हैं, और आगे चल के हमारे सरकार ने अभी 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर एक सेंट्रलाइज प्रयोगशाला का निर्माण का भी स्वीकृति दी है, जिससे कि यहाँ के साथ आसपास के अस्पतालों का भी जो टेस्टिंग है वो यहीं से हो जाएगी। और इसी प्रकार अभी हम और अच्छा प्रयास करेंगे। अभी सरकार का पूरा प्रयास है कि हमारे जो यहाँ के रोगी हैं वो आगे रेफ़र ना हो, यहीं पर उनका उपचार हम कर पाएँ। और इसके लिए मैं अपने CMO साहब का और यहाँ के सभी डॉक्टर्स और सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूर्व में भी हमारे क्षेत्र में कोरोना काल हो चाहे आगे पीछे सभी समय में बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। हम उनके दिल से आभारी हैं, क्योंकि अपना सैलरी तो सभी को मिलती है, लेकिन वो जो उनमें सेवा भाव है उसके लिए हम और हमारी
क्षेत्र की जनता उनके दिल से आभारी और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा। इन सभी के सहयोग से हम ये कार्य लगातार करेंगे। पूछा जो हमारा ब्लॉक स्तरीय मेला लगा हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक जी हैं, जीना जी हैं, उनके भी द्वारा हमको आदेशित किया गया था कि भाई यहाँ पर कैंप बहुत बेहतरीन हो। तो हमने सभी विशेषज्ञ चिकित्सक, जिसमें जो सेवाएं हम यहाँ पे नहीं दे पाते थे, जिसमें आपके सर्जन, आई सर्जन, डेंटल सर्जन, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, अन्य पैथी जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदी, यहाँ पे न्यूट्रिशनल एडवाइस, वैक्सीनेशन का, आयुष्मान कार्ड बनाने का, जितने हम जनपद स्तर पर सेवाएं दे रहे थे, उसको हमारा एक प्रयास है कि हमने यहाँ पे आज उसको टर्न किया है। और आने वाले समय में भी हम इसको कोशिश करेंगे कि हम ब्लॉक स्तर पर भी ऐसी जनमानस को सेवाएं दें और सफल उसमें रहें। और माननीय विधायक जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करके हमको अनुग्रहित किया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। स्वास्थ्य केंद्र सल्ट में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन जो है हुआ है, और जिसके लिए मैं माननीय विधायक जी का मतलब हार्दिक आभार और जो है धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हमारे सीएमओ सरकार जो जिनके प्रयासों से जो है आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स की जो कमी थी, उसके लिए मतलब जो है आज स्पेशली जो है दूर दूर से विशेषज्ञ डॉक्टर्स यहाँ आए और हमारे जनता को जो है यहाँ पे उनको जो है परामर्श दे पा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ से जो है सभी हॉस्पिटल्स काफ़ी दूर हैं और पब्लिक को जाने में जो खर्चा होता है, उसमें जो है परामर्श के लिए जो वहाँ पे जाके खर्चा होता है, तो उसका उनको हेल्प मिली है। और उसके लिए उसके अतिरिक्त जो है हमारे विधायक जी द्वारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सल्ट को अभी रिसेंटली जो ऑक्सीजन प्लांट का भी जो है कोविड की वेव को देखते हुए यहाँ पे प्रदान किया गया, और जिसके बाद में हमारे हॉस्पिटल के अंदर में अभी ऑक्सीजन की शॉर्टेज होना ये ऐसा मुश्किल ही है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन की जो है रहेगा। और इसके अतिरिक्त हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सल्ट को माननीय विधायक जी द्वारा एक खुशियों की सवारी गाड़ी उपलब्ध कराई गई, जिससे हमारे क्षेत्र के जो पेशेंट हैं उनको जाने आने की जो असुविधा होती थी, उनको जो है अब सुविधा मिलने लगी है, जो वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। और अल्ट्रासाउंड वगैरह आदि कराने के लिए उनको जो शहर जाना पड़ता था, वो निःशुल्क सुविधा उनको उपलब्ध हो रही है, और जिससे जो है बहुत अच्छा फीडबैक पब्लिक के द्वारा हमारे पास प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे ब्लॉक के अंदर में अन्य चिकित्सालय हैं, जैसे जो हमारे छोटे चिकित्सालय हैं CHC से, तो उनमें भी माननीय विधायक जी द्वारा जो है जो सामग्रियां हमें कोविड से सेफ्टी के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए जो ज़रूरी दवाइयां थी, और जो हॉस्पिटल के जो पुराने हॉस्पिटल थे उनके सजावट और जो उनके रिपेयरिंग आदि कमरों वगैरह की निर्माण कराने का कार्य हमारे विधायक जी द्वारा करवाया गया है, उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मानिला क्षेत्र में भी हमारे मानिला हॉस्पिटल को जो है जो सुविधा एवं कोविड से संबंधित उपकरण और आवश्यक आकस्मिक जो है दवाइयों की जो भी आपूर्तियाँ होती हैं, वो हम भी जब भी उनसे सहयोग के लिए कोई भी रखते हैं बात, तो उसमें हमेशा हमें जो है सहयोग मिलता है। और आशा करते हैं कि मतलब जो है हमें पूर्ण रूप से जो है माननीय विधायक जी का सहयोग ऐसे ही निरंतर मिलता रहे, जिससे कोशिश हमारी रहेगी कि पब्लिक को जो है बेहतर से बेहतर जो है सुविधाएं हम उपलब्ध करा पाएँ। लगातार बढ़ते तापमान के कारण अब क्षेत्र में पेयजल संकट भी गहराने लगा है। लोग पीने के पानी के लिए अब टैंकरों का भी सहारा ले रहे हैं, जबकि पानी की व्यवस्था देख रहे जल संस्थान और जल निगम के अधिकारी क्षेत्र में लगातार बढ़ती गर्मी को कारण बता रहे हैं। रानी पोखरी क्षेत्र में लगातार पेयजल संकट गहराता जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी भी बेहद चिंतित है। शासन प्रशासन से ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी लगातार पत्राचार करके समस्या को हल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या और विकराल हो रही है। रानी पोखरी क्षेत्र में लगातार आबादी बढ़ने के साथ ही आवासीय कॉलोनियों का तेजी से निर्माण हो रहा है, लेकिन पानी के लिए वही पुरानी व्यवस्था होने से समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने शासन प्रशासन से ट्यूबवेल और पानी टैंक बनाने की मांग की है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।